कैलकुलस में बेसिकली हम लोग को दो पार्ट पढ़ने को मिलता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स का जो सबसे फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो चार है। और वो कौन कौन है? वो है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यही है ना सुजल? यस सर। नहीं, और ये दोनों भी हो जाएगा। नहीं नहीं, ये दोनों वही बता रहे हैं। अच्छा। तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग को अगर हम चाहें तो इसको दो पार्ट में ला सकते हैं। जैसे गुणा करते हैं 3 गुना 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 2 + 2 3 बार। यस सर। 3 गुना 2 हो गया। 4 गुना 2 का मतलब क्या हुआ? 2 को हम सम करेंगे 4 बार। 2 + 2 + 2, है ना? तो गुना भी किस में कन्वर्ट हो गया? जोड़ में। यस सर। और सब्ट्रैक्शन भी आपको, ये जो भाग है वो भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। डिवीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। फाइनली जो आपका, या आप उसको मल्टीप्लीकेशन में भी ला सकते हो, डिवीजन। जैसे 3/2 है तो आप लिख सकते हो ना 3 × 1/2। यस सर। तो इस तरह से आप उसको एक पॉइंट पे ला सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो बेसिक तौर पे चार गुण, लेकिन इनमें से चुना जाए तो दो बेसिक काम के मिलेंगे। एक एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। अब ये जो सामने में एलिमेंट्स हैं, दो ठो ये जो ऑपरेशंस है कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। जब भी हम कभी दो चीज के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं? उनके बीच अंतर निकालते हैं। यस और अंतर बेसिकली निकालने के लिए हम करते क्या है? तो घटाते हैं। जैसे कि मान लिया सर। जाए मेरे पास एक ये पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ये दिख रहा होगा, और एक तो ये छोटा सा है। इन दोनों के बीच का अगर हमको लंबाई में अंतर निकालना है तो क्या करेंगे? बड़े को छोटे में बता दो। घटाएंगे, यस सर। है ना? तो बेसिकली डिफरेंस एक प्रकार का घटाव, ना? तो ये जो आपका घटाने की जो एक दूसरी प्रक्रिया यहां पर हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम कोई चीज को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एडिशन। घटाते हैं तो क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। और जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब इस केस में हमें दो चीजों के घटाव को बेसिकली स्टडी करना। तो आ गया ना एक फंडामेंटल ऑपरेशन में। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब उसको बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के लिए जनरली हम उसको जोड़ते हैं। तो ये दो ऑपरेशंस का जो मुख्य काम होता है वो होता है जोड़ और घटाव का। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इससे हम घटाने का प्रक्रिया करते हैं, और इंटीग्रेशन से हम जोड़ने का प्रक्रिया करते हैं। अरिथमेटिक्स में हम लोग जोड़ घटाव बेसिकली संख्याओं का किया करते हैं। परंतु ये जो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन करते हैं, इस केस में हम फिजिकल क्वांटिटीज का, खासकर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज का जोड़ और घटाव का। समझ में आया? तो ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो दो ऑपरेशंस हैं, इनका मुख्य काम है घटाना। डिफरेंशिएशन में घटाना और इंटीग्रेशन में जोड़ना।
मुख्य काम हम यहाँ जोड़ घटाव ही सीखते हैं, और ये कैसे किया जाता है इसकी एक अपनी अलग गणित है। यही गणित को हमें समझ रहे हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको पहले नोट करो ताकि आप डिफरेंशिएशन करने और समझने लायक हो सको। सबसे पहली बात, चेंज। जब हम भी डिफरेंस निकालते हैं तो बेसिकली क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। तो जो एक वर्ड है आपका चेंज, ये ऑफनली आपको डिफरेंशिएशन में मिलता है। चेंज का एक सिंपल सा मीनिंग होगा हमेशा के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अगर आपको कभी बोला जाए चेंज इन वेलोसिटी निकालो, चेंज इन एक्सेलरेशन निकालो, चेंज इन फोर्स निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो हमेशा हम उस केस में फाइनल में इनिशियल को सब्ट्रैक्ट। यहाँ हम चेंज इन एक्स की बात करते हैं, तो एक्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। इसका मतलब होगा फाइनल एक्स माइनस इनिशियल। ये हो गया भाषा, जो आपको याद रखना है दिमाग। और यहाँ पे एक्स जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। एनी फिजिकल क्वांटिटी आप लेकर के इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, बताइए सुजल फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फाइनल फाइनल मोमेंटम मोमेंटम माइनस माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल। ये आपके पूरे फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री के लिए हमेशा के लिए एक काम करेगा। इसको मैथमेटिकली दर्शाने का एक तरीका हम लोग इजाद किए हुए हैं। चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। ये त्रिभुज नहीं है, डेल्टा है। डेल्टा एक्स अगर आप लिख दोगे तो मतलब भाषा इसका बनेगा चेंज इन एक्स। फाइनल एक्स के लिए हम सब्सक्रिप्शन लगाते हैं एक्स एफ, और ये हो गया एक्स एफ। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूला को शो कर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल एक्स माइनस इनिशियल। एक्स के रूप में आप कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते। दूसरा है कि अगर चेंज इन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर एक्स में चेंज बहुत 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 छोटा है, देन द चेंज इन एक्स can be represented as dx। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? dx। dx भी क्या है? चेंज इन एक्स ही है। लेकिन अगर dx लिख लगा दिया गया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो बहुत 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 छोटा चेंज। डेल्टा लगा हुआ है तो इसका मतलब छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, वो एक जनरल वैल्यू है। लेकिन अगर डी लग गया तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप में बहुत बहुत छोटा माना जाए। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि हम एक समझने के लिए एक एक्सिस सिस्टम लेते हैं। ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये हुआ उसका इनिशियल एक्स, ये हुआ उसका फाइनल एक्स। तो चेंज इन एक्स को हम यहां से यहां तक रिप्रेजेंट करेंगे ना। यस सर।
तो ये हो गया आपका चेंज इन एक्स, जो कि ये वाली लेंथ को हम कहेंगे चेंज इन। अगर हम ये वाली लेंथ को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, कैसे छोटा होगा? या तो एक्स आई को एक्स एफ की तरफ ले जाएं, या एक्स एफ को एक्स आई की तरफ ले जाएं, या दोनों के एक दूसरे के करीब ले आए। और इसको हम छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिए, देखो ध्यान से हम दिखा रहे हैं, अभी इतनी बड़ी चेंज है इसमें। और अभी हम अगर इसको चेंज करके बहुत बहुत छोटा कर दें, दिख रहा है, बहुत बहुत छोटा कर दें, ये वाली चेंज हुई, इसको हम बोलेंगे डीएक्स। इसको क्या बोलेंगे? डीएक्स। जी हाँ। ये अभी भी ये बहुत मोटा ही है, एकदम से ये पॉइंट शेप का हो जाता है बेसिकली। आप इस बात को ऐसे देखो, यहां पर मान लो ये एक्स आई है, एक्स आई का मान है मान लो 2, और एक्स एफ का मान लो है, एक्स आई का मान लो है 2, और एक्स एफ का मान लो है 4, या हाँ ठीक है 4। तो चेंज कितना हो गया? 2 हो गया। और इस केस में, डेल्टा एक्स के केस में, मान लिया जाए कि एक्स आई का, एक्स एफ का मान हो गया 2 या 3.88888889, और इनिशियल मान हो गया 3.88888888। अब देखो तो दोनों में चेंज का क्या बोलोगे? इसमें अगर हम चेंज निकालेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई निकालेंगे, तो कितना वैल्यू आएगा? 0.00000001। यस। और दूसरी तरफ ये वाली जो एक्स आई है, इस केस में एक्स एफ का मान 4 था, एक्स आई का मान 2 था। इस केस में एक्स एफ माइनस एक्स आई का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यस सर। ये जो है इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऑफकोर्स डेल्टा एक्स तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स होता ही है। लेकिन चूंकि अगर चेंज बहुत 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 छोटा हो, तो हम इसको डीएक्स रूप में लिखें। समझ में आया सुजन? यस सर। वो बहुत छोटा को दर्शाता है, आप जितनी छोटा टर्म्स इमेजिन कर सको, दैट विल बी। तो चेंज इन एक्स अगर बहुत छोटा है तो हम डीएक्स से दर्शाते हैं, और अगर वो नहीं पता कि क्या है तो आप उसको डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं। तीसरा, आपको कभी कभी मिलेगा फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल। चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल एक्स। जैसे कभी बोलेगा फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो जैसे ही ये पूछता है कि बच्चा लोग को पसीना गिरना शुरू ना, तो कोई पसीना वसना नहीं गिरानी, क्या करनी है? इसी तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और फिर उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करनी, काम खत्म। अब वो निकालने में आपको जितना पसीना गिराना है गिराना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने में, और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से भाग। ठीक है? यस। और इसी में परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन एक्स अगर निकालनी हो, परसेंटेज चेंज इन एक्स,
कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शनल चेंज जो आपने निकाला है, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, इसका फॉर्मूला ही यही है, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज निकल जाए। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसमें आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज। जैसे कि यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई इनिशियल एक्स इंटू, ओके। ये सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सारे टर्म्स मिलते रहेंगे। कभी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने बोलेगा, कभी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालने, परसेंटेज चेंज इन करंट बोलेगा, परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज बोलेगा, या फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम बोलेगा। कुछ भी बोलेगा, आप एक्स की जगह वो क्वांटिटीज रख दो, फॉर्मूला आपके सामने एज इट इज इसी तरह यूज। समझ में आ रहा है विवेक? हाँ सर। तुम लिख रहे हो ना विवेक? हाँ सर, लिखते हैं। ये कौन सा पॉइंट था? इस चौथा पॉइंट में हम बताते हैं कि अगर चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसे केस में फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन एक्स बाई इनिशियल। अब देखो, इनिशियल एक्स और फाइनल एक्स जब बहुत बहुत छोटा चेंज होता है, गौर से देखो, यहाँ ध्यान से, इनिशियल एक्स और फाइनल एक्स को तुम गौर से देखोगे तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं दिखेगा। जब चेंज बड़ा है तो इनिशियल एक्स अलग दिखेगा, फाइनल एक्स बिल्कुल अलग दिखेगा। लेकिन जब चेंज बहुत बहुत छोटा होता है तो इनिशियल एक्स फाइनल एक्स का वैल्यू लगभग दोनों बराबर से ही होते हैं, है ना सुजल? यस। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इनिशियल एक्स, वैसे तो कायदे से तो इनिशियल एक्स ही देना है, परंतु जब चेंज बहुत छोटा होता है तो आप कोई भी एक्स जानते हैं, इनिशियल या फाइनल, जो आप डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क। वैसे तो कायदे से इनिशियल वैल्यू ही डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन अगर आपको इनिशियल नहीं पता, फाइनल पता है, तो आप उससे भी इसको डिवाइड कर दो, रिजल्ट पे कोई फर्क। और परसेंटेज चेंज इन एक्स निकालनी हो तो बस इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स में 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज आ। तो जब चेंज बहुत छोटा होगा तो आप इस तरह का रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब देखिए, रेट ऑफ या एवरेज रेट ऑफ change of y with respect to x, average rate of change of y with respect to x, मतलब कि x में चेंज से y के चेंज में जो असर पड़ा उसी की रेट को मापनी है, और लगा हुआ है पहले एवरेज। इसका मतलब होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect।
जिसके रेस्पेक्ट में बात किया जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये बात याद रखना। और दूसरा है इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंट जब बात होता है तो बहुत 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 छोटा होना, बहुत क्षणिक जिसको बोलते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और इसको हम डिफाइन करते हैं dy बाई डी। इसको डिफाइन करते हैं dy बाई डी। नोट कीजिएगा लास्ट में। ये जो dy बाई डी एक्स मैथमेटिक्स में हमें ऑफनली बारी बारी से मिलते रहते, बार बार मिलते रहते, dy बाई डी एक्स। वैसे ये dy बाई डी एक्स को कहने के लिए तो ये कहना चाहिए इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हम चूंकि ये बहुत बार मिलता है, बार बार यही ज्यादातर मिलता है, ये जो टर्म है इंस्टैंटेनियस, इसको हम हटा के सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस वाला है। और इसी को मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक मिनट से आप ठीक। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ
y वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ग्राफ है, y और x का कोई भी एक ग्राफ है, y वर्सेस x का मान लो ये कोई ग्राफ है। इस ग्राफ पे अगर तुम एक टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट डालने जानते हैं ना, स्पर्श रेखा, यस सर। टेंजेंट डाल दो, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए जो एंगल बनेगा, इसी एंगल का टैन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है। यस सर। ये आपका हो गया टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, और इसका मान हुआ टैन थीटा। याद होगा टैन थीटा हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था, दैट इज टैन। ठीक है जी। यस। तो ये कुल मिलाकर के इसी को आपको याद रखना। सब याद हो गया होगा डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को याद। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये डी वी बाई डी टी, इसको क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे बताओ, विवेक बताओ। डी वी बाई डी टी को कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू टी। वाई की जगह वी है और एक्स की जगह टी। इसका मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन हो रहा है ही का, किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ही वर्सेस टी ग्राफ, और इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा tan थीटा। ये थीटा कहाँ है? ये थीटा है, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो ई वर्सेस टी का, उसका ग्राफ जो भी आपका आया, उस ग्राफ पे एक टेंजेंट डाल दो। एक मिनट।
जब इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ यहाँ टी एक्सिस हो जाएगा, टी एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इसी एंगल का थीटा यहाँ दिख रहा है, का टैन थीटा आपका स्लोप। अब एक बात और याद रखिए, अगर हमें dv बाई dt, ये जो सेम एलिमेंट है dv बाई dt एट t इक्वल टू t1 की बात कर रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात कर, इसका मतलब क्या होगा? टेनियस। हाँ नहीं, इसका मतलब यही होगा, जितना बात बोले हैं वही होगा, और वो सब के सब एट पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू t1 पर डिफाइंड होगा। इसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू t, या इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। लिखिएगा बार बार, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू t, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ v वर्सेस t ग्राफ एट t इक्वल टू t। ये स्पेसिफाइड हो गया एक पर्टिकुलर टाइम में, ये ऊपर वाला जनरल कहीं पर के लिए आप बताइए। मान तो इसका यही होगा tan थीटा, लेकिन ये थीटा अब कोई स्पेशल होगा। जैसे कि हम इसको एक ग्राफ से दिखाएं, दिस इज v वर्सेस t ग्राफ। देखो ध्यान से सब, इस ग्राफ का हम कोई एक शेप ले लिए, ये आपका शेप आया, इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर चले जाइए, t इक्वल टू t1 पे चले जाइए, एट t इक्वल टू t1। इस t1 टाइम पे आप ग्राफ पे उठ जाइए, एक पॉइंट मिला, इसी पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, उसी थीटा का टैन थीटा कहलाएगा dv बाई dt एट t इक्वल टू। ये था एग्जाम। अब आप एक पॉइंट और नोट कीजिए, नोट डेढ़ जरा में। पहला, इफ टू फाइंड dy बाई dx, क्या निकालना है? dy बाई dx। और इसको निकालने के लिए जो फैसिलिटी है वो है कि इफ इक्वेशन इज गिवन, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है एज y एज ए फंक्शन ऑफ x, आपको निकालना है क्या? dy बाई dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ इक्वेशन, इक्वेशन इज गिवन। तो इस केस में क्या करेंगे? यूज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन।
फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला एंड रूल्स, फॉर्मूला एंड रूल्स टू फाइंड dy by dx। अगर इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जानते हैं, तो आप फॉर्मूला और रूल्स लगाकर dy by dx निकालेंगे। और दूसरा, इफ ग्राफ इज गिवन एज y वर्सेस x, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको निकालना है dy by dx, तो इस केस में ड्रॉ अ टेंजेंट एंड देन फाइंड द स्लोप। as tan theta, it will be dy by dx, it will be dy by dx। तो अगर ग्राफ दिया है, dy by dx निकालना है, क्या करोगे? ग्राफ दिया है, dy by dx निकालना है, क्या करोगे बताओ? तो टेंजेंट डाल के उसका हम स्लोप निकालें। और इक्वेशन दिया है तो क्या करोगे? इक्वेशन दिया है तो फॉर्मूला और रूल्स लगा के आप उसका डिफरेंशिएशन। बस यही दो उपाय हैं dy by dx निकालने के। और ये दो उपाय अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे। अगर इक्वेशन मालूम है तो आपको फॉर्मूला और रूल्स लगा के dy by dx निकालनी है। और अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ से आपको उसका टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाल के उसका dy by dx। समझ आया? और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन विल बी दैट लाइन इटसेल्फ। तो उसका टेंजेंट वही लाइन ही होता है। जैसे मान लो कोई कर्व है, ये कोई कर्व है और इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, है ना? ये आपका कर्व, ये कर्व है, ये आपका टेंजेंट हुआ। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, ये स्ट्रेट लाइन ही है और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो इसका टेंजेंट इसी लाइन पर ही आएगा। ये जो छोटा सा लाइन दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये यस। लाइन ही खुद उसका टेंजेंट है। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है? अच्छा, तो ग्राफ से तो dy by dx हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए the velocity time graph are shown। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे
टाइम। ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे बस इतना ही है, यहाँ पे बस इतना ही है। और पूछता है फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt एट, उसको हम इंटरवल में बांट लेते हैं। यह है 5 सेकेंड, यह है 10 सेकेंड, यह है 15 सेकेंड। एट 3 सेकेंड, दूसरा निकालना है एट 7 सेकेंड, और तीसरा निकालना है एट 12 सेकेंड। 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है, 7 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है, और 12 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। ग्राफ आपके सामने ये है। ये ग्राफ में 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या होगा, 7 सेकेंड में क्या होगा, और 12 सेकेंड में क्या होगा, ये बता। तो दिमाग लगाओ और फटाफट बताओ। ये प्रदीप कहाँ चला गया? यस सर। तुम डार्क में चले जाते हो। सोचो, समझो, दिमाग लगाओ और जवाब बनाओ। जो सीखे उसको अप्लाई करो। जो सीखे हो अप्लाई करो। विवेक आंसर बताओ। पहला का आंसर बताना है, उसे मत दिखाओ, आंसर बताओ। कहाँ लिखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और तुम दाल चावल दिखा रहे हो, सिलेंडर दिखा रहे हो, चूल्हा दिखा। हम्म, अपनी कॉपी को जितना साफ साफ बना सको, क्लास की वो कॉपी, वो आपके लिए उतना ज्यादा यूजफुल रहेगा आगे चल के। चलो।
हो गया सुजल? yes, करना क्या है आप पहले दिमाग में रखो, करना क्या? आपको निकालनी है dv/dt। dv/dt बराबर होता है tan थीटा, tan theta. yes, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बताइए कि सबसे पहले आपको निकालनी है dv/dt एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आप जाइए ग्राफ के पास और पहुंचिए t बराबर 3 जगह पर। t बराबर 3 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा t बराबर 3। Yes, sir. yes, sir. और यहां से आप उठ जाइए ग्राफ के पास। उठ गए? और एक डालिए टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये टेंजेंट टी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30। 30 degree. इसका मतलब हुआ यहाँ पर का जो टैन में थीटा लगेगा वो थीटा 30 लगेगा, और इसके वैल्यू हो गए 1/√3 Yes, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। लाया है सुजल? yes, sir. दूसरा वही काम फिर करेंगे। dv/dt t बराबर कितना सेकंड में? 7 सेकंड में। तो चलिए 7 सेकंड के पास चलिए। यहाँ पर 7 आएगा। यहां से आप ग्राफ के पास उठिए। उठ गए? yes, और एक टेंजेंट डालिए। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है। डाल दिया? sir. ये जो टेंजेंट है वो टी एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 0 डिग्री पैरेलल है। yes, sir. तो पैरेलल होने के कारण एंगल 0 बन गया। तो यहाँ थीटा का मान 0 ले लेंगे। टाइम 0 0 होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन 0। और तुम गौर से देखो कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी अगर 5 से 10 सेकंड में कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। 0 सेकंड से 5 सेकंड में वेलोसिटी का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 5 सेकंड से 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, और फिर 10 सेकंड से 15 सेकंड में वेलोसिटी का मान घट रहा। 15 सेकंड में जाके वेलोसिटी वापस 0 हो जा रहा है। ये तो हुई ग्राफ की बात। हम बनाए कैसे और निकालने का तरीका आपके सामने था। अब देखो dv/dt निकालनी है एट 12 सेकंड। तो फिर ग्राफ के पास जाइए, 12 सेकंड के पास जाइए। 12 सेकंड यहाँ कहीं मिलेगा। यहां से आप ग्राफ के पास उठिए और उस जगह पर आप एक टेंजेंट डालिए। ये टेंजेंट मिलेगा। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए जो एंगल बनाएगा, ये एंगल चाहिए अल्फा। या हम अगर थीटा शो करें तो ये एंगल चाहिए थीटा। और इसी थीटा का टैन थीटा आपका dv/dt 12 सेकंड पे होगा। ये थीटा। अब बताइए तो ये थीटा कितना है? 120. Yes, sir. 120 होगा ना, Yes. Yes, sir. कि पैसे 22 120 लेंगे। यहां पर हम टैन 120 लेंगे। अब बताइए टैन 120 कितना होता है? -√3. -180 -60√3 मीटर। यहाँ पर की एक्सेलरेशन निगेटिव है। निगेटिव मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रहा है। देख रहे हो, कम ही हो रहा है। Yes, sir. Yes. ये सारी चीजें हैं।
एक एग्जाम्पल और नोट कीजिए। द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिखाया गया। ये y है, ये x। ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाया गया। हम यहाँ पे कुछ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। यह है T1, यह है T2, यह है T3, यह है T4, यह है T5। अभी हम दूसरा एप्लीकेशन सीख रहे हैं। जब ग्राफ दिया हो और dy/dx निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये सीख। यहाँ पे r है, की जगह r और x की जगह t। ये r है, ये t। कहता है फाइंड द साइन, सिर्फ साइन बतानी, साइन प्लस माइनस और जीरो ये बता, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये बताइए, ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time is velocity, dr/dt at t1, t2, t3, t4, t5। 3-5 समय में, 5 टाइम में, t1, t2, t3, t4, t5, 3-5 अलग अलग समय में वेलोसिटी जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। तरीका भी हमने आपको सिखाया है एक एग्जांपल से, इसी तरह आप यहाँ बताओ। और जो पहले कुछ पढ़े हुए हैं उसको भी दिमाग में लाके जवाब बना। हो गया सर। क्या पहला सवाल है, dr/dt निकालनी है t1 समय। ग्राफ से डिफरेंशिएशन का निकालने का एक ही तरीका है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो t1 पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये आपका टेंजेंट पर। देखकर बताओ ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 से छोटा या बड़ा? बड़ा। 90 से बड़ा। 90 नेगेटिव। से बड़ा बना रहा है। नेगेटिव। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसका मान tan थीटा ही रहेगा। और यहाँ चूंकि थीटा 90 से बड़ा है तो ये नेगेटिव, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा। दूसरा बताओ, dr/dt t2 समय में, बोलो सुजल आंसर इसका। जीरो सर। जीरो। जब आप t2 समय में टेंजेंट डालेंगे, t2 समय में जब आप टेंजेंट डालेंगे ये टेंजेंट आएगा और ये पैरेलल टू टी एक्सिस हो गया, पैरेलल टू टी एक्सिस हो गया, तो tan थीटा तो बनेगा। और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इस केस में थीटा का मान जीरो। जीरो। बस यही प्रोसेस है।
और अब आप जितने दिमाग को फास्ट चलाओगे आपको बिना कुछ लिखे आंसर भी दिखने लग जाएगा। T3 पे जाइए और एक टेंजेंट डालिए। T3 पे गया, एक टेंजेंट हम दिखा रहे हैं। T3 पर गए और एक टेंजेंट आया, ये देख रहे हो टेंजेंट। बताओ तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा 90 से छोटा। लेस देन 90 डिग्री। है? ये बना रहा है ना एंगल, यस सर। 90 से छोटा बना रहा है। यस सर। 90 से छोटा का मतलब tan थीटा वैल्यू हो जाएंगे पॉजिटिव, फिर थीटा 90 से छोटा। लास्ट में dr/dt निकालनी है एट t इक्वल टू T4। T4 यहाँ है, एक टेंजेंट डाल दो, 0 आ जाएगा, फिर यस सर। 0 आ जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि इस केस में थीटा का मान खुद 0 ही है। लास्ट में तय करो, टेंजेंट डालो, ये टेंजेंट नेगेटिव है नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव हो जाएगा यस यस क्योंकि थीटा का मान इस केस में 90 से बड़ा बड़ा है, 90 से बड़ा है। तो पांचवा, dr/dt t इक्वल टू T4 tan थीटा, थीटा मतलब 90 से बड़ा, ये नेगेटिव है। सो दिस, तो कहाँ पे 0 है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ये पता। पॉजिटिव आगे बताएंगे जब वेलोसिटी पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से दूर जा रहा है। 0 का मतलब रुक गया है, और नेगेटिव का मतलब वो टुवार्ड्स दी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर पूछा जाए, अगर फिजिक्स जान गए हो, उसके बाद पूछा जाए कि किस इंस्टेंट पे T1 T2 T3 T4 T5 इन पांचों टाइम में से किस इंस्टेंट पे पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो जवाब क्या होगा? T3 T5। T1 और T5 पे वो अपनी पोजीशन की तरफ आ रहा है यस सर। क्योंकि ये निगेटिव है। यस किस सर। टाइम इंटरवल पे, किस टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल रेस्ट में है? T2 T4 T2 T4। T2 और T4 पे रेस्ट में है। और किस टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है? T3 तो T3। जब भी पॉजिटिव है उसमें जा रहा है, तो पॉजिटिव एक ही है, शायद नहीं दो है। दो है, एक है, एक ही है। एक है एक है सर, एक है नेगेटिव 2 है। तो ये सारे फिजिक्स के पहलू के साथ जवाब आपसे पूछे जाएंगे और इसका जवाब बिल्कुल इसी तरह से देते हैं। चलो, अब सीखो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन ऑफ डिफरेंशिएशन आप अभी अभी देखे कि कभी डिफरेंशिएशन के साइन पॉजिटिव होते हैं, कभी डिफरेंशिएशन के साइन नेगेटिव होते हैं, कभी 0 भी होते हैं। इसका हम पता कैसे करें? इसका पता करने का बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर हम x को बढ़ाए, ये जो डिनोमिनेटर में x रहता है उसको बढ़ाए, और उसके बढ़ने से अगर y भी बढ़ रहा हो, तो ऐसे हर एक केस में dy/dx के वैल्यू पॉजिटिव मिले। नीचे वाला x है, x के बढ़ने से ऊपर वाला बढ़ाते हैं, y बढ़ाते हैं, तो इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट। लेकिन अगर हम x बढ़ा रहे हैं और y घट रहा हो, तो उस केस में dy/dx जो है वो नेगेटिव।
और अगर x के बढ़ाने से y पे कोई भी असर नहीं हो, y मतलब कांस्टेंट रहे, तो वैसे केस में dy बाई dx की वैल्यू 0 है। ये साइन तय करने का तरीका है। अगर नीचे वाला के बढ़ने से, देखो ध्यान से भाई, dy है, नीचे में dx है, तो d को छोड़ो, x और y को पकड़ो। अगर x के बढ़ने से y बढ़ रहा हो या x के घटने से y घट रहा हो, दोनों बातें पॉसिबल। हमने सिर्फ बढ़ने वाली बात की हुई है। x के बढ़ने से y बढ़े, x के घटने से y घटे, तो वैसे केस में dy बाई dx पॉजिटिव हो। और अगर उल्टा हो जाए, x के बढ़ने से y घट जाए या x के घटने से y बढ़ जाए, तो ये dy बाई dx निगेटिव है। और x के घटने बढ़ने से y के मान पे कोई असर ना पड़े, y कांस्टेंट रहे, तो वैसे केस में dy बाई dx के मान 0 है। जी। समझ में आया? ये साइन याद रखना। तो अभी आप क्या सीखे? अभी आप सीखे कि ये जो दूसरा पार्ट था, ग्राफ से हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे, ये आपने अभी समझा। दूसरा वाला पार्ट जो फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अब हम पहला वाला सेक्शन सीखेंगे। ये इक्वेशन से हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे। इक्वेशन से dy बाई dx निकालने के लिए कुछ सर्टेन फॉर्मूले हैं और कुछ रूल्स हैं। वो फॉर्मूला रूल्स अगर आपको याद है तो आप dy बाई dx निकाल सकते। सो आइए हम अब इस बात को सीखते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड रूल्स। सम इम्पोर्टेंट पहले फॉर्मूला देख लो, रूल्स बाद में। फॉर डिफरेंशिएशन, आप लोग जो फॉर्मूला याद किए रहते हो, उसमें एरर होता है, तो ध्यान से सीखो और उसको अप्लाई करना बुला सटीक। पहला, टोटल 11 फॉर्मूला है। 11 फॉर्मूला आप लोग को याद भी है, लेकिन जो याद है उसमें खराबी है। उस खराबी को ठीक कर लो, बाकी सब आगे पीछे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा हो, इसको देखो तो किसकी डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ? कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? टाइम जी। टी के रेस्पेक्ट में। सी सिर्फ लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0। यहाँ सी कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 है। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, हम जिसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर हम उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमेशा इसका वैल्यू 1। हम जिसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर हम उसको उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा। लेकिन हम अगर डिफरेंशिएशन एक्स का कर रहे हैं और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर मान 1 नहीं होगा। क्या होगा ये सीखेंगे, लेकिन 1 नहीं होगा, ये बात आपको जाननी। समझ में आया?
यस तीसरा, मान लो कि हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ आया, यही चीज तुम लोग यूज नहीं करते हो, भूले रहते हो या पता नहीं जानते नहीं हो। सिर्फ इतना तो जानते हो, ये वाली चीजें छूट जाती। ठीक है जी। अगर हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करते तो क्या लिखते फॉर्मूला बता, अरे बताओ जल्दी। एन एक्स टू द एन पावर माइनस एक्स वन। एन माइनस वन। यस और कौन बोलेगा? dx by dt. 1 dx बाय dx भी बोलो, भले इसका मान 1 हो जाए, लेकिन मुंह यस से जुबान से ये बात निकालो, dx बाय dx 1 हो गया, चलो ठीक है। एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? यस आगे बढ़ो। चौथा, डी लॉग एक्स को हम अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसका होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये वाला चीज होगा। अगर हम log t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बताओ? 1 बाई टी 1 by x इंटू लॉग टी बाई ई सॉरी टी टी बाई dt डी बाई टी। dt। dt बाई dt तो 1 होता है, यस yes sir ये हो जाएगा 1 बाई टी। तुम लोग यही दूसरे वाला फॉर्मूला याद करो, log t का 1 बाई टी। yes इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ 1 बाई टी होगा कि 1 बाई टी नहीं होगा, ये आपको पता नहीं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में, क्या होगा बताओ? e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये भी है। अगर हम e टू द पावर x का x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? e टू द पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, ये e टू द पावर x ही है। लेकिन ये दूसरा वाला चीज अगर छूट गया तो गया हवा था। तो ये 5 फॉर्मूला हो गए। तो तुम गौर से देखो, ये dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी सब में है ना? yes sir Yes. इसी को आपको दिमाग में रखना। ये 5 गो हो गया और 6 है त्रिकोणमिति। 6 गो में से 3 गो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, साइन का, कॉस का और टैन का। साइन x का डिफरेंशिएशन अगर हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, कॉस बताओ, डी एक्स बाई डी टी। cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी। cos x का डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, माइनस साइन एक्स माइनस साइन x इंटू डी एक्स बाई डी टी। साथ है ना? tan x का डिफरेंशिएशन हम अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डी बाई एक्स बाई डी टी।
प्रदीप कुमार रिमूव कर दें आपको? हाँ प्रदीप कुमार जी विश्राम करने मूड में चले गए। विवेक भी विश्राम कर रहे हैं। नहीं सर, विश्राम नहीं कर, लिख रहे हैं। तो वीडियो कहाँ है तुम्हारा? तुमको हम कैसे पता चलेगा लिख रहे हो कि सोए हुए हो? तुम तो टांग फैला के बिछौना पर बैठा हुआ है। पालथी मार के बैठ, पढ़ाई करो पढ़ाई। पालथी मार के बैठो या टेबल पर सामने सीधा बैठो, जैसे क्लासरूम में बैठा करते हो। कॉसेक एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये रेयरली कभी कभी आता है, तो फॉर्मूला है, लिख लो। सेक एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan एक्स और डी एक्स बाई डी टी तो होगा, और लास्ट में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई। ये 11 फॉर्मूला है, और इसी रूप में, जिस रूप में हमने आपको दिया है, इसी रूप में आपको याद रखना। अगर x का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये जो लास्ट में डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी है, ये बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। यस सर। और अगर वो दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो फिर ये 1 नहीं होगा, इसकी जगह पर ये चीजें आएंगी। तो ये हो गए 11 फॉर्मूला। आपको ये पहला वाला याद है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स पे पावर एन का एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, ई पे पावर एक्स का ई पे, ये सब आपको याद है। ये जो दूसरा वाला जो टर्म है डी एक्स बाई डी टी, ये आप भुलाए रहते हो, छोटा रहता है या पता नहीं जानते, तो यही चीज आपको गलती करवाता है। तो आप इसको याद रख लो, सारी चीजें ठीक है। और इसके साथ 4 गो नियम, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 4 गो रूल हैं। एक है कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट गुना या भाग में हो किसी एक्स फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ सी और के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाते हैं। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका सीधा डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाए, लेकिन कांस्टेंट अगर गुना और भाग में है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन, वो जो कांस्टेंट है वो बाहर चलो। अगर डिफरेंशिएशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीज जोड़ घटाव में हो, जोड़ या घटाव में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम अलग अलग करेंगे। प्रदीपा कहाँ चला गया? इसका कभी कभी नेट खराब होता लगता है। अच्छा, एक दिन हमसे कॉसाइन वाला सब पूछ रहा था, पूछे तो बोल रहा था तो नेट खराब हो गया। अगर दो फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो उनको हम अलग अलग करके डिफरेंशिएशन, ये जो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट ओपन होगा,
तो अंदर घुसेगा, एक बार एफ एक्स के साथ सटेगा, एक बार जी एक्स के साथ। अगर डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीजें गुना में हो, अगर डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीजें गुना में हो, तो गुना वाले के केस में डिफरेंशिएशन हम बारी बारी से करते हैं, तब एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, और दूसरा फिर क्या करेगा, तो दूसरा बाहर रहेगा, और दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करके जोड़ देंगे। तो देखो, एक बार एफ एक्स बाहर रहा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार जी एक्स बाहर रहा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। अब दोनों को हम पकड़ के जोड़ देंगे। ओके, तुम लोग इसको किताबी भाषा में, किताब में ऐसा लिखा रहता है तो ऐसे याद रखते, यू डी वी प्लस वी डी यू, ऐसे याद रखते हैं। तो गणित में तो काम चल जाएगा, फिजिक्स में जैसे बता रहे हैं ऐसे ही करना है। लास्ट जो इसका रूल है, अगर भाग में अगर दो फंक्शन हो, तो यहां भी डिफरेंशिएशन बारी बारी से होता है, लेकिन पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर यहां जोड़ते नहीं घटाते हैं। और एक काम और ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसको हम होल स्क्वायर, तो ये आपके फॉर्मूला है। तो ये 4 गो नियम है, इसको रट लेना है, नियम को सॉरी समझ लेना है। 11 गो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को रट लेना है। तो आपको इक्वेशन के अनुसार डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आप कर लें। ठीक है, जैसे गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, कहता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। एक मिनट, यहाँ लेफ्ट साइड में t है, लेफ्ट साइड में क्या है, t है। t इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और इस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t। अब कैसे करते हैं ध्यान से सुनो और उसको सीखो। रेडी? Yes, sir. तो इसको लिखेंगे पहले स्टेप में कैसे। आपको जो दिया हुआ है t बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका होगा डी बाई डी टी दोनों साइड। ऐसे फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिखें, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब दोनों साइड आपको अपने मन से डालनी है डी बाई डी टी। क्या डालनी है? Divided. डी बाई डी टी। लेफ्ट साइड में डी बाई डी टी, राइट साइड में भी डी बाई डी टी। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस दिए गए इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट।
अब इसके बाद जहाँ रूल्स लगेंगे, पहले रूल्स लगानी है, उसके बाद फिर फाइनली फॉर्मूला लगाना। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस याद रखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे रूल्स और फिर लगाएंगे फॉर्मूला। जहां पर रूल लग जाएंगे वहां रूल लगाएंगे, जहां फॉर्मूला लग जाएंगे वहां फॉर्मूला लगाएंगे। चलो बताओ, फटाफट बताओ। पहला बताओ, लेफ्ट साइड में dt बाई dt कितना होगा? 1। राइट साइड में तो अभी तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर में 3-4 चीज जोड़ घटाव में है। यस Yes, sir. तो आप इसको फर्क फर्क कर लो, 4 कांस्टेंट होने से बाहर आ जाएगा। अब याद रखिए ई के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ 7 बाहर मत कर लेना, 7 अकेला है। अगर अब बताइए, लेफ्ट साइड तो आपका 1 आया, राइट साइड में बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करना है। 3 माइनस 1 इंटू dx बाई dt, ये छूट जाता है आपको, यही ध्यान रखना है। आगे बताओ, 4x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1 इंटू dx बाई dt, ये तो 5 रहा, dx बाई dt अपना रहेगा। और यहां देखो लास्ट में 7 अकेला एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बताइए, लेफ्ट साइड में क्या है? 1 है। राइट साइड में कितने हो गए? 3x के स्क्वायर हो गए, Yes, sir. फिर इसके बाद -8x हो गए, और फिर उसके बाद +5 हो गए, और dx बाई dt सब में है, कॉमन है, कॉमन है। तो dx बाई dt एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, वो कॉमन ले लीजिए। तो आप कर लिया, आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, आपकी यही आंसर हो जाएगी। अगर आपसे कहता डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में और फाइंड करो dx बाई dt, तो अब आप इसको फाइंड कर लेते dx बाई dt, क्या आ जाता भाई? dx बाई dt के वैल्यू क्या आ जाते? 1/3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। समझ आया? इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कई मिलेंगे फिजिक्स में काम करने। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, मतलब कैसे लिखना है वो सीख लो। जब सीख गए लिखना तो फिर आगे बढ़ो। जब भी कहीं कोई रूल्स लगेंगे तो पहले रूल्स लगाना, तब बाद में फॉर्मूला। रूल्स लगाने से क्या होता है बताओ तो? जैसे हमने यहाँ रूल्स लगा दिए, ये वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप जो है, इसमें हमने रूल्स लगा दिया। रूल्स लगाने से क्या होगा कि वो आपको परफेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। दिख रहा है ना? कंफ्यूजन। यस सर। रूल्स लगाने से वो जो फंक्शंस बड़े बड़े हैं वो तोड़ तार के फॉर्मूला लगाने के जगह पर पहुंचा देता है। तो पहले रूल्स लगाएंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे आपकी। तो आपने डिफरेंशिएशन तो कई किया हुआ है, तो आज हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे होमवर्क का, आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए। ओके, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का पहले आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, जो डाउट्स हैं हम डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस फिजिक्स में क्या है
वो डिस्कस करें। ठीक है जी, यस सर। चलो फिर यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।